प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी को ही भीमसेनी एकादशी कहते हैं। वह स्वर्ग को देने वाली, सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाली और मोक्ष के देने वाली निर्जला एकादशी है। उसे हर गृहस्थी को करनी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर के लघु भ्राता श्री भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से कहा कि हे मुनि, हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर तथा माता कुंती और धनुर्धर अर्जुन व नकुल सहदेव और द्रौपदी एकादशा के दिन व्रत करते हैं। वह मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हे भाइयों, मैं दान भी कर सकता हूँ और अत्यंत भक्ति से भगवान का श्रद्धा से पूजन भी कर सकता हूँ। भूखे रहने की बात मेरे बस का नहीं है। तब व्यास जी कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते होते तो प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य उपवास किया करो। भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, आप कहते हैं कि हर माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो, किंतु मैं कहता हूँ कि पूरे दिन उपवास करना तो दूर, मुझसे तो एक समय का भी भोजन बिना नहीं रहा जा सकता। यदि मैं ऐसा प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन अवश्य उपवास कर सकता हूं। अतः आप मुझसे किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसके करने से स्वर्ग मिल सके। श्री व्यास जी ने कहा कि हे भीम, पुराणों का कथन है कि प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का निर्जला व्रत करो। ध्यान रहे, इस एकादशी में जल का प्रयोग अचानक में 6 माह से अधिक न लेना चाहिए, क्योंकि इसे अधिक जल प्रयोग करने की गणना मद्यपान में हो जाती है। और इस दिन भोजन न करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक व्रत धारण करना, जल पान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद किसी भूखे बूढ़े ब्राह्मण को भोजन, विप्र को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जला रहता है, उन्हें मनुष्य के मृत्यु के समय जम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते। उस समय भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने को आते हैं, पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का ही है, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के में किया जाता है। उस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करनी चाहिए। गौ का दान करना सर्वश्रेष्ठ है। श्री व्यास जी की शिक्षा मान करके महाबली भीमसेन ने निर्जल एकादशी व्रत किया। इसलिए इस दिन को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी संबोधित करते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़ करके विनय करें कि हे भगवान, मैं आज निर्जला व्रत करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जो मनुष्य इस व्रत को प्रत्येक पहर में स्नान करते, तप इत्यादि कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ण के दान का फल प्राप्त होता है। और जो पुरुष व्रत के दिन यज्ञ होमादि करते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली और 24 एकादशी का फल देने वाली ये निर्जला व्रत है। इसे अवश्य ही करनी चाहिए। प्रत्येक सनातन धर्म के मानने वालों के घर में यह व्रत अगर नहीं हो तो उस घर में जम की पहरा जरूर रहती है। जिस घर में एकादशी व्रत होता है, निर्जला एकादशी व्रत रहता है, वह बैकुंठ के समान वह घर की मर्यादा महिमा होती है। उस घर में कभी भी जमदूत नहीं आते हैं और कभी भी अमंगल नहीं होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।